दासी जैसे गई है डोले के पास में, डोले के पर्दे को उठाया, एक बात कही है, बहन ऐसा करो, आपको महलों में बड़ी रानी ने बुलाया है। जैसे ही बड़ी रानी का नाम सुरुचि ने सुना, सुरुचि ने जवाब दिया, कौन बड़ी रानी? दासी बोली, क्या तुम्हें नहीं पता है जो महाराज के पहले विवाह की बड़ी वाली पत्नी है सुनीति, उन्होंने तुम्हें महलों में बुलाया। सुरुचि बोली, इसका मतलब क्या इस घर में सौत भी रहती है? बोले हाँ। अब सुरुचि बोली है, हमें पता है कि इस घर में सौत रहती है, तो मैं इस घर में हरगिज नहीं जा सकती। बुला दे मेरे महाराज को, कह दे उनसे अगर मेरी सौत इस घर में रहेगी तो मेरे डोले को वापस भिजवा दो, मैं इस घर में नहीं जा सकती। दासी भाग करके गई, बड़ी रानी से जवाब दिया है, वे छोटी रानी ने ये कहा है कि अगर मेरी सौत इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं जा सकती, मेरे डोले को पीहर वापस भिजवा दो। अब वो बड़ी रानी भाग पड़ी, मैंने अपनी पति की खुशी के लिए अपने पति का दूसरा विवाह करवाया, मैं इस घर से निकलने को तैयार हूँ, लेकिन छोटी रानी का डोला पीहर वापस जाने नहीं दूंगी। भाग करके आई, डोले के पर्दे को उठाया, जवाब दिया है, बहन ऐसा करो, आप मेरे महलों में चलो। सुरुचि ने जैसे ही देखा, समझ गई है यही है वो नागिन जो मेरी सौत के रूप में मेरे घर में रहते हैं। ऐसी लात मारी है, सुनीति जो थी, सुनीति जाकर के जमीन में गिर पड़ी है, रोने लगी है सुनीति। बहन कोई बात नहीं, मुझे और मारो, क्योंकि हमें पता है जिसे वो परमात्मा मारता है ना, उसे इस दुनिया वालों का मारना बहुत सरल हो जाता है। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरी कोख में पत्थर पड़ गए जो एक पुत्र को जन्म न दे सकी, इसलिए मैंने अपने पति का दूसरा विवाह करवाया। बहन आप घर में चलें, तुम्हारे घर के सारे काम को करूंगी, तुम्हारे बेटे को खिलाऊंगी, तुम्हारे शाम को पैर भी दबाया करूंगी, लेकिन आप मेरे महल में चले। सुनीति जमीन में पड़ी,
में चले कोई बात नहीं है, आप जो कहोगे मैं सारा काम करती रहूंगी, तुम्हारे बालक को खिलाऊंगी, लेकिन तुम्हारे डोले को पीर में वापस नहीं जाने दूंगा। अब सुनीति जो थी इतनी बात कही, सुरची ने जवाब दिया, महाराज उत्तानपाद से, महाराज आपको ये पता होना चाहिए, इसकी बातें सुन ली आपने, ये कह रही है कि मेरे बालक को खिलाएगी, हमें ये नहीं पता है कि बालक को खिलाएगी या किसी दिन आपका गला दबा करके तुम्हें भी मार डालेगा। अब सुरची ने ये वचन कहे, सुनीति ने जवाब दिया, बहन आप मुझे जो कहें वो सब मंजूर है, लेकिन आप मेरे महल में चले। सुरची बोले, महाराज इससे कह दो अगर ये रहना चाहती है तो ये महल में नहीं रहेगी, जंगल में चली जाए, झोपड़ी बनाएगी, उसी झोपड़ी में रहेगी, सारे दिन काम उड़ाएगी, शाम को जाओगी जो रोटी मिलेगी जिससे अपना गुजारा करेगी। भैया सुनीति ने जवाब दिया, कोई बात नहीं बहन, एक पुत्र के लिए मैंने महाराज का विवाह करवाया तो मुझे ये सब मंजूर है। महाराज उत्तानपाद खड़े खड़े देख रहे, सुनीति से कहा, सुनीति पहले ही मैंने मना किया था कि मेरा दूसरा विवाह मत करवाओ, क्योंकि दूसरी पत्नी घर में आ जाएगी तो तुम्हें इस घर से आते ही आते निकल जाएगी। आज भैया सुनीति जो है जंगल में चली जाती, झोपड़ी बनाई है, लकड़ियों को तोड़ तोड़ करके कांटों की झोपड़ी बनाई, ऊपर से घास को तोड़ तोड़ करके डाल रही, हो सकता है कहीं रात के समय में कोई शेर भेड़िया ना आ जाए और हमें खा जाए। भगवत श्रोताओ इधर हुआ क्या, और 500 रुपए अशोक भैया की तरफ से सभी कलाकारों को भेंट में दिए। भगवान सुख और शांति दे, सद्बुद्धि प्रदान करे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब सुनीति उसी झोपड़ी में रहने लगी। महाराज उत्तानपाद जो है छोटी रानी सुरुचि को लेकर के महल में रहने लगी। बारे समय कहाँ एक महल में रहने वाली, उस समय बदल गया है जो झोपड़ी बना करके और जंगल में रहने लगी है।